हाय एवरीवन। थोड़ा सा मुझे डिले हो रहा था बिकॉज़ मेरी हेल्थ परफेक्ट नहीं थी, तो मैं फ्री माइंड के साथ वो बातें नहीं बतला पा रहा था आपको। दैट्स वाई मुझे ये थोड़ा सा डिले हुआ है। पर क्योंकि कल से काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है, तो मैंने बोला आज कुछ भी हो जाए एनी हाउ मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी ही होगी। उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपके सामने अभी हूँ। तो पहले चलिए मैं साइट आपको दिखला देता हूँ, और कुछ जो नोटिस आई थी आप सभी ने देख रखा है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और फिर अपन आगे बात करते हैं। तो आपको अभी स्क्रीन पे अपने दिख रहा होगा, ये हमारी जो काउंसलिंग कमेटी है उसकी एक साइट है, और उसका ये नॉर्मल लेआउट है जिसमें आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स में पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि एक लिखा है कि काउंसलिंग नोटिस फॉर अलॉटमेंट ऑफ AIQ PG सीट्स, और उसके ऊपर लिखा है कि ऑल पार्टिसिपेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू अपडेटेड AA CCC PG काउंसलिंग शेड्यूल। तो दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको देख लेता हूँ। दोनों ही पेजेस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो डायरेक्ट मैं डाउनलोड पेज में ले चलता हूँ आपको, वहाँ से आपको बतलाता हूँ दोनों में क्या नोटिस हैं। हालांकि आप सभी ने इसे देख रखा है, आप सबको पता है। अब देखिए जो पहली एक नोटिस है ये 13 तारीख की नोटिस थी। तो कई बच्चे इसे पढ़ चुके हैं, फिर भी कई लोगों के मन में डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं 1 बाय 1 ये पॉइंट्स को पूरे बतला दे रहा हूँ। तो आप लोगों में से कई लोग को ये चीज़ें पता हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अभी वो डाउट आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड, ठीक है ना, याद रखिएगा एलिजिबल हैं जो क्वालिफाइड हैं, AIA PGT 2021 एग्जामिनेशन एंड एस्पायरिंग फॉर एडमिशन इन PG courses are hereby informed that the AACCC counseling 2021 for all India PG seats, ऑल इंडिया PG सीट के लिए चालू हो रहा है 17 जनवरी से। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शैल कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर PG कोर्सेज अंडर गवर्नमेंट एडेड आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी जो काउंसलिंग होने वाली है कल से, जिसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो इन चीज़ों के लिए ही बस है। अभी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं वहाँ की जो ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं उनके लिए, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हमारे NIA, जामनगर, अय्या, BHU आप जानते हैं, और तिबिया कॉलेज भी यहाँ तक इसमें आ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक पुणे की जो भारती है, या फिर DY पाटिल है, या KLE भी है जहाँ तक, ये सब जो हैं, तो ये सब जो डीम्ड, इनके लिए बस अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। स्टेट की जो काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, और ना ही प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है अभी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू AIQ PG सीट्स अंडर प्राइवेट आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट शैल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट और UT गवर्नमेंट। मतलब कि ऑल इंडिया कोटे की जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट आएंगी उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज ही उसकी अलग काउंसलिंग होगी। अभी जो काउंसलिंग हो रही है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। ये भी डाउट क्लियर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर पार्टिसिपेशन इन AACCC PG काउंसलिंग 2021 द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स। रजिस्टर करना है, अभी मैं वो नोट अपन टाइम टेबल भी देखेंगे, शेड्यूल जो लिखा है, तो हमको उसमें रजिस्टर करना है AACCC की साइट में, जो आप सभी को पता है। फिर लिखा है काइंडली नोट दैट नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, जो रजिस्ट्रेशन फी है काउंसलिंग के लिए वो नॉन रिफंडेबल है, जहां तक वो 2000 है ना, वो नॉन रिफंडेबल है। प्लस रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट हैव टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स कल जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक तो जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो रिफंडेबल है मतलब बाद में वापस हो सकता है, वो भी आपको कल हमको जमा करना होगा अपने कैटेगरी वाइज, जो भी वहां पे मेंशन्ड होगा वो कल ही पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है लास्ट, द डिटेल्स रिगार्डिंग काउंसलिंग शेड्यूल, स्कीम इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिएशन फॉर एडमिशन इन PG कोर्सेस आर अवेलेबल, काइंडली स्टे इन टच। तो ये जो दूसरी शेड्यूल वाली नोटिस है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है अपडेटेड शेड्यूल, चलिए देख लेते हैं इसको क्या लिखा है। तो मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, केवल राउंड 1 की ही बात मैं आपको आज बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो राउंड 1 में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, मतलब हमको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने के लिए कितना समय मिलेगा, घबराना नहीं है, इनफ टाइम है। तो कोई भी रश में स्ट्रेस होकर ये काम नहीं करेंगे, कूल माइंड से आपको ये काम करना है। और जो लोग डर रहे होंगे कि हमसे खुद से हो पाएगा या नहीं,
तो मैं आप सभी की हेल्प के लिए मौजूद हूँ। उसके लिए आप निश्फिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। खुद से भी आप अपने लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छी लैपटॉप चाहिए बस। तो आप खुद से भी फिलअप कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप कैफ़े का भी सहारा ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो दिन मिला हुआ है 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी दोपहर में 3 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन वाला काम कर सकते हैं। और पेमेंट फैसिलिटी जो लिखी है वो 20 जनवरी तक को ही शाम के 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो 17 से लेकर 20 जनवरी तक हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट वाला प्रोसेस है। इस दौरान हमें और कुछ ज़्यादा करके परेशान नहीं होना है। 4 डेज नीचे लिखा हुआ कि 4 डेज मिले हैं आपको एक सब काम के लिए, तो स्मूथली आपका ये काम हो सकता है, इसमें घबराना नहीं। फिर नेक्स्ट लिखा है फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो ये रजिस्ट्रेशन तो 17 से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने 17 को अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आप 18 से लेकर 20 तक जनवरी तक आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लॉक कभी नहीं करना है मेरे हिसाब से। मेरी सलाह ये होगी कि लॉक तुरंत नहीं करिएगा, पहले आप चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। तो 17 को जिनने कर लेगा रजिस्ट्रेशन, तो आप 18 से ही अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इन केस आपने 17 को नहीं किया, 18 को नहीं किया, 19 को नहीं किया, तो उसके लिए इन्होंने चॉइस फिलिंग का जो डेट दिया है वो 18 से 20 तक को दिया हुआ है। और 20 तारीख को 20 जनवरी को दोपहर के 11:55 तक ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 20 जनवरी को आपका चॉइस फिलिंग का टाइम होगा 12 बजे के पहले पहले, मतलब आप कर लीजिए। और लॉक कब करना है, तो चॉइस लॉकिंग फ्रॉम 3 PM to 11 PM ऑन 20 जनवरी। ठीक है, तो आप इस बीच अपना लॉक भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि रजिस्ट्रेशन का टाइम दे दिए हैं 17 से 20 तक, और इसी बीच में ही 18 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग वाला फॉर्मेट भी ओपन हो जाएगा। ठीक, और मैक्सिमम 20 तारीख को रात के 12 बजे तक आप 11:55 तक आप अपना चॉइस फिल करके लॉक कर सकते हो। पर पेमेंट कब तक कर लेना है, 20 तारीख को शाम के 6 बजे तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, तभी आगे की प्रोसेस में आप एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आगे का काम हमारा नहीं है, ये 2 काम ही हमारे हैं। उसके बाद वो सिस्टम का काम है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 20 से 21 तक वो प्रोसेस होगा। 24 को पब्लिश हो जाएगा कि आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग की है वो आपको अलॉट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अगर अलॉट हो जाती है तो रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ये आपको करना है 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, 7 डेज आपको मिल रहे हैं। 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको अपना जो चॉइस मिला हुआ है वहां जाकर आपको अपना फिजिकली प्रेजेंट होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारे काम करवा लेने हैं। और जो फर्स्ट राउंड में आपको मिलेगी सीट वो आपको ले लेना है, या फिर नहीं मिली है तो फिर आगे सेकेंड राउंड होगा। तो सेकेंड राउंड में लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है, वो 4 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक फिर सेकेंड काउंसलिंग के लिए होगी। तो उसकी बातें फिर अपन बाद में करेंगे। अभी केवल एक पहले राउंड का था, इतना मैंने आपको समझा दिया है। बहुत से लोगों को ये बात पता होगी, फिर भी अगर नहीं पता है तो होपफुली अब बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। फिर भी किसी के मन में बहुत और डाउट्स होंगे तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करिए। कमेंट में आराम से अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जितना डिटेल लिखना है उतना लिखिए, पर क्लियर होना चाहिए, जिसको मैं अच्छे से पढ़कर समझ पाऊं, तो बेहतर आप लोगों को कुछ सलाह मैं दे पाऊंगा। और बिल्कुल मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा कि इसमें अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट, अच्छे से अच्छा कॉलेज, जो आपकी प्रॉब्लम है वो अपन इसको रिजॉल्व कर पाएं अपने लेवल पे। वो मेरी ओर से सलाह होगी बस आपकी।